दूसरे दिन की कथा को याद करो। एक वाक्य आपको इस शिव महापुराण से कहा था कि झुकने की अगर आदत हो गई, हम बड़ों के आगे, गुरुजन के आगे, माता पिता के आगे, हम वृद्धजन के आगे, हम परमात्मा के आगे अगर झुकने की आदत बना लेते हैं तो यह पक्का है कि हमारा बुढ़ापा सुधर सकता है। हम आपसे ये नहीं करें कि संसार के आगे झुक जाओ, हम तो आपसे ये करें माता पिता गुरु और परमात्मा के आगे झुको। अरे भाई, नागपुर साइड जाना, हो सके तो महाराष्ट्र में कहीं नागपुर हुआ, परतवाड़ा हुआ, इस क्षेत्र में अगर आप जाओगे ना तो वहां पर संतरे के पेड़ होते हैं, संतरे के जो वृक्ष होते हैं उसमें इतने संतरे लग जाते हैं, इतने संतरे लग जाते हैं कि वो पेड़ नीचे झुकने लगता है। झुकने लगता है तो उसमें फिर लोग बांबू लगा देते हैं, बांस लगा देते हैं। क्यों? वो पेड़ नीचे झुकेगा, टूट जाएगा, इसलिए उसमें बांस लगा दिया कि ये खड़ा रहे। जिसमें ज्ञान का फल होगा, जिसमें विद्वत्ता का फल होगा, जिसमें धैर्यता का फल होगा, जिसमें संस्कारों का फल होगा, जिसमें भक्ति का फल होगा, वो झुकेगा। और झुकेगा, आप कभी मम्मी के आगे, पिता के आगे, माता के आगे, गुरु के आगे झुके तो देखना, जैसे ही झुकोगे ना तो गुरु जी कह देंगे उठ उठ उठ, हो गया चलो। माँ के आगे झुकोगे ना, चल उठ जा उठ जा। 2 दिन पाँव पड़ता, 2 दिन पड़ता ही नहीं, नौटंकी करता है, चलो उठ उठ जल्दी उठ। माँ भी कह देगी। तुम पिता के आगे झुकोगे ना तो पिता कह देगा हो भैया हो गया, वो मोटरसाइकिल खड़ी है तेरी, ले जा जा। आज बर्थडे है तो झुक लिया, जन्मदिन है तो प्रणाम कर लिया, चल चल उठ 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 जला, चलो उठ जा। माता पिता भी कहे तो ये जो फलदार वृक्ष है ये झुकता है। ज्ञानी पुरुष झुक जाता है, विद्वान झुक जाता है, संस्कारवान झुक जाता है, धैर्यवान झुक जाता है। और जब वो झुकता है, उसके झुकने में कितना सुख है ये देखिए कि दूसरा व्यक्ति उसमें बांबू लगा देता है, बांस लगा देता है कि ये ज्यादा झुक ना जाए। उसी तरह जैसे ही हम झुकते हैं, जैसे ही हम प्रणाम करते हैं, जैसे ही हम नमन करते हैं, जैसे ही हम दंडवत करते हैं, जैसे ही हम साष्टांग करते हैं माता पिता गुरु और परमात्मा के आगे, तो भगवान भी देखकर कहता है कि इसमें मुझे बांबू लगाना पड़ेगा, अर्थात इसको मुझे सहयोग देना पड़ेगा, क्योंकि ये मुझे झुकता रहा है, मेरे आगे ये नमता रहा है, मेरे आगे ये नमन करता रहा है, ये मेरे आगे प्रणाम करता रहा है, इसलिए मुझे बांबू लगाना पड़ेगा, इसको सहयोग देना पड़ेगा, इसको सपोर्ट करना पड़ेगा। परमात्मा थोड़ा सा झुकना। बचपन गया कोई बात नहीं, जाने दो। जवानी गई ना, जाने दो, कोई टेंशन नहीं लेना बिल्कुल हो। अभी भी ट्रेन अपने स्टेशन पे ही है, बस सीटी मार रही है। बचपन और जवानी तक तो स्टेशन पे ही ट्रेन है, ये समझ लो, कोई बात नहीं। अपने अभी अभी अधेड़ी और बुढ़ापा बाकी है, अभी तो सीटी मारी है, धुआं छोड़ा है उसने। और अधेड़ी आने के बाद में बस जैसे ही जवानी गई और जवानी के बाद में अधेड़ी आई तो तैयारी कर कर अटैची रख कर बैठ जाना ट्रेन में, नहीं तो फिर अब छूट जाएगी। अभी तक कुछ नहीं, अधेड़ी तक भी कोई दिक्कत नहीं। बचपन, जवानी, अधेड़ी और बुढ़ापा, बस ये 3 अवस्था के बाद में जब बुढ़ापा आएगा, और बुढ़ापा आएगा तो कोई भरोसा नहीं कि कब जाना पड़ जाए, ट्रेन कब चली जाए। इसलिए उस पल को, उस घड़ी को, उस क्षण को हमें निश्चित कर कर भगवत स्मरण करना है। ना आपको मालूम है ना हमको मालूम है कि प्राण कब छूटेंगे, प्राण कब जाएंगे, ना हमको मालूम ना आपको मालूम। बस परसों कहा था, इस तन से जब प्राण तजूं तो होठों पे नाम तुम्हारा। बस इतना, इतनी कृपा करना। चार अवस्था, 4 गुरु। कितने गुरु हैं? 4, माता पिता शिक्षक सदगुरु। ये 4 अवस्था को
साधने के लिए 4 गुरु बनाए गए। प्रथम गुरु है मां। मां के बराबर दुनिया में कोई गुरु नहीं हो सकता। जब तक बच्चा कुंवारा रहता है, माता मार्गदर्शन करती है, खूब प्रेम से मार्ग दिखाती है, बेटा पढ़ाई करो, वहाँ ट्यूशन चले जाओ, वहाँ पर ऐसा कर लो, उस कैंपस को पास कर लीजिए, ऐसा कर लीजिए। माँ गुरु है। बचपन का अगर कोई गुरु है तो वो माता है। माता उसको बार बार मार्गदर्शन करेगी। तब तक जब तक बेटा कुंवारा है। और माता ऐसा नहीं है कि शादी के बाद मार्गदर्शन नहीं करती। शिव महापुराण में पार्वती जी का जो खंड वर्णन किया गया है और कौमार खंड में जो वर्णन किया गया है उसको समझिएगा कभी जीवन में। शिव महापुराण में कहा कि माता ऐसा नहीं है कि शादी के पहले पहले आपका मार्गदर्शन करेगी, माता तुम्हारे विवाह के बाद भी मार्गदर्शन करती है। बस अंतर इतना हो जाता है कि अब तुमको ये गुरु सुहाता नहीं है क्योंकि तुम्हारे घर में दूसरा गुरु आ जाता है, वो उससे बड़ा गुरु है। वो उससे बड़ा गुरु आ गया है? अब माँ कहे भी ना कि ऐसा कर ले, तो जो तुम्हारे पास में सदगुरु पड़ा है ना साथ में, जिसके साथ तुम 7 फेरे करके आए हो, और वो कह देता है आओ मम्मी की तो आदत पड़ी है जरा जासी बात में टोकने की। हर चीज में टॉर्चर करना कोई अच्छा लगता है? जरा जासी बात में टोकना अच्छा लगता है? फिर वही वाली बात आ गई, जिस बगीचे में माली टोकता नहीं है उस बगीचे को बिगड़ने में देरी नहीं लगती। देरी नहीं लगती। आप किसी गार्डन में जाइए, वहां पर माली नहीं होगा, वहां टोकने वाला कोई नहीं होगा, तो उसके फूल सब तोड़ लाएंगे, उसकी पत्तियां तोड़ लाएंगे, और कई कई तो ऐसे विद्वान होंगे कि पूरा की पूरा पौधा ही उखाड़ के ले जाएंगे, क्योंकि वहां माली नहीं है। मां संभालने वाला कोई है नहीं, मां टोकने वाला कोई है नहीं, मां रोकने वाला कोई है नहीं। और जिस बगीचे को टोकने वाला होगा, रोकने वाला होगा, उस बगीचे को जाकर देखना, उस बगीचे में इतने गुलाब के पौधे मिलेंगे, इतने सुंदर सुंदर फूल मिलेंगे, क्योंकि मैं टोकने वाला है, मैं रोकने वाला है। मैं लिखा हुआ है अगर तुमने यहां पर कुछ भी तोड़ा तो तुम्हें 500 रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा, तुम्हें 100 रुपए देना पड़ेगा। मैं टोकने वाला व्यक्ति सदा विराजमान है। उसी तरह अगर माता पिता और गुरु ये टोकने वाले ना हो, आपको जरा जरा सी बात में ना टोकें, तो समझ लेना कि तुम्हारी जिंदगी नरक होने वाली है। सबसे ज्यादा व्यक्ति को बुरा किसकी बात का लगता है? बोलिए जरा ईमानदारी से। पत्नी की बात का कोई बुरा लगता है क्या? नहीं। किसकी बात का बुरा लगेगा? सबसे ज्यादा व्यक्ति को अगर बुरा लगता है तो एक माता की बात का बुरा लगता है, दूसरा पिता की बात का बुरा लगता है, तीसरा गुरु की बात का बुरा लगता है। क्योंकि ये बहुत कड़ले कड़ले कहते हैं। माँ कहती है उसके साथ मत रहना, नहीं तो झाड़ू से जोड़ दूंगी तेरे को। पिताजी कहते हैं दुकान पे बैठने की फुर्सत नहीं है, गाड़ी उठा चल देता है, आधा घंटा बैठ। और फिर कोई दोस्त आया उसको बुलाने के लिए, और पिताजी तो आग बबूला होकर बोले अब भी आया है शहजादा, आधा घंटा हुआ है, आ गए लेने के लिए, जाओ जाओ दोस्त आ गए तुम्हारे। बस इतना किया और बेटे के कलेजे को ठेस पहुंच गई, मेरा अपमान कर दिया, मेरा अपमान कर दिया। गुरुजी ने चेले को डांट दिया, ये तू गलत काम कर रहा है, गलत संगत में पड़ रहा है, तू ऐसा गलत कर रहा है। तो इसको ठेस पहुंच गई। मेरे गुरुजी ने 10 लोगों में मुझे डांट दिया, मेरे गुरुजी ने 50 लोगों में मुझे अपशब्द कह दिए, ताने दे दिए। अरे माता पिता गुरु ये 3 एक ऐसे होते हैं। माली का जो फर्ज है, माली क्या करता है कि तुमको अकेले में ले जाके डांटेगा, क्यों तोड़ रही है गुलाब का फूल? माली ऐसा बोलेगा? अरे बोलो तो, क्यों तोड़ रही है तू चंपा का फूल? माली कहेगा कि तू ये पौधा क्यों उठा के ले जा रही? धीरे से एकांत में कोने में ले जाके माली तुमको डांटेगा? अरे बोलो तो सही, माली कभी तुमको एकांत में ले जाके नहीं डांटता। माली क्या करता है, तुमने फूल तोड़ा, भले 50 लोग गार्डन में घूम रहे हो, चिल्ला के डंडा लेके दौड़ेगा। पागल हो गई है क्या? लिखा हुआ नहीं दिख रहा क्या? घूमने आते हो कि फूल तोड़ने आते हो?
अगर फूल तोड़ना है तो अपने घर में लगा लो। माली चिल्ला चिल्ला के बोलता है, 4 लोगों में 50 लोगों में क्यों चिल्ला के बोलता है कि आज इसने जो गलती करी है वो गलती तुम मत करना। इसलिए माली का फर्ज है कि वो चिल्लाएगा। माता पिता और सदगुरु 50 लोगों के सामने तुम्हें डांटेंगे। माता पिता सदगुरु बाहर ले जाकर, रोड पर ले जाकर तुम्हें डंडों से मारेंगे, क्योंकि इनके पास वो फर्ज है कि ये 40, 50, 100, 1000, 2000, 10,000 लोगों में भी तुमको डांट सकते हैं, चिल्ला सकते हैं, मार सकते हैं, शब्दों का संबोधन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि माली चाहता है कि मेरा ये बगीचा ना बिगड़ जाए, माँ चाहती है मेरा पुत्र ना बिगड़ जाए, पिता चाहता है मेरा बेटा संवर जाए, गुरु चाहता है कि जिसको माता पिता ने मुझे सुपुर्द करा है वो आगे चलकर और उन्नति कर जाए। अगर आज गलत संगति में पड़ गया तो कल इसकी जिंदगी नरक है, कल इसका जीवन बेकार है।